ایک दिन जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे सहाबाए किराम को देख रहे थे। उनके चेहरों पर थकन और प्यास की लकीरें वाज़ेह थीं। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मदीना की ये प्यास देखकर दिल दुखता है। क्या कोई ऐसा है जो इस उम्मत की प्यास बुझा सके? सहाबा खामोश हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि शहर में एक ही मीठा पानी का कुआं है, बेरूमा, यहूदी ताजिर के कब्जे में था, जो पानी महंगा बेचता और मुसलमानों को तंग करता। ये कुआं मदीना की जिंदगी की रगों में बहता था, मगर उसकी रसाई महदूद थी। उस कुएं का मालिक, जिसका नाम रूमा था, एक होशियार ताजिर था। वो दिन भर लोगों से पानी बेचता और मुसलमानों को अलग से देखता, उनकी मजबूरी को अपने फायदे में बदलता। कभी कभी वो पानी की बजाय पैसों की मांग करता और अगर ना मिलते तो इनकार कर देता। सहाबाए किराम इस तक रसाई के लिए लाइन लगाते, मगर अक्सर खाली हाथ लौटते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब देखा और दिल में एक प्लान उभरा। आपने ऐलान किया, जो शख्स इस कुएं को खरीद लेगा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा, उसे जन्नत की बशारत है। ये अल्फाज सुनकर सहाबा के दिलों में एक हलचल मच गई। मदीना की गलियों में यह खबर फैल गई जैसे हवा का झोंका। हर तरफ यही बात हो रही थी, जन्नत की बशारत, मगर कुआं कैसे खरीदें? मालिक रूमा ने पहले ही सुना था और वो मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि ये मुसलमान कितने नाअहल हैं। सहाबा एक दूसरे से मशवरा करने लगे, मगर कोई आगे न बढ़ा। तब एक शख्स खड़ा हुआ जिसका चेहरा ईमान की चमक से जगमगा रहा था। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और उम्मत की फिक्र। वो सोचने लगे, ये प्यास मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ करना होगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन हरकत की। वो अपने घर गए, जहां उनकी दौलत जमा थी, तिजारत से कमाई हुई जो अल्लाह की नेमत थी। उन्होंने अपने खजाने को खोला और सोचा, ये सब अल्लाह की है, उम्मत की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। फिर वो सीधा रूमा के पास पहुंचे। रूमा ने उन्हें देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि हजरत उस्मान एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर थे। तो तुम क्या चाहते हो? रूमा ने पूछा। हजरत उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा कुआं खरीदना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए। रूमा ने हंस दिया, ये मेरी रोजी रोटी है, बेचूंगा नहीं। हजरत उस्मान मायूस ना हुए, उन्होंने कहा, ठीक है, तू निस्फ कुआं बेच दो, हम ऑल्टरनेट डैन इस्तेमाल करेंगे। रूमा ने सोचा, दौलत मिल जाएगी और कुआं भी रहेगा, तो मान गया। हजरत उस्मान ने फौरन 20,000 दिरहम निकाले और निस्फ हिस्सा खरीद लिया। अब मुसलमानों को हफ्ते में 3 दिन पानी मिलने लगा, मगर फिर भी प्यास की शिद्दत कम ना हुई। लोग खुश तो हुए, मगर दिल में दुआ मांगते कि पूरा कुआं दस्तयाब हो जाए। हजरत उस्मान ने देखा कि रूमा अब भी मुसलमानों को तंग करता है, तो उनके दिल में एक और प्लान आया। कई दिन गुजरे और मदीना में पानी की जिद्दोजहद जारी थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। आपने पूछा, उस्मान, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, निस्फ कुआं तो मिल गया, मगर उम्मत की प्यास अब भी अधूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह तुम्हारे ईसार को कबूल करे। यह सुनकर हजरत उस्मान का हौसला मजीद बढ़ गया। वो रूमा के पास दोबारा गए और इस बार पूरे कुएं की बात की। रूमा ने इनकार किया, मगर हजरत उस्मान की इस्तेकामत देखकर सोचने लगा। रूमा ने देखा कि निस्फ हिस्सा बेचने से उसकी तिजारत मुतासिर हो रही है। मुसलमान अब उसके दिन पानी ले जाते और उसका कारोबार सुस्त पड़ गया। एक दिन जब हजरत उस्मान दोबारा आए, रूमा ने कहा, ठीक है, पूरा कुआं बेच दूंगा, मगर 35,000 दिरहम दो। हजरत उस्मान ने बगैर हिचकिचाहट मान लिया। वो घर गए, अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली जो बरसों की मेहनत थी और दिरहम गिमा दिए। रूमा हैरान रह गया, सोचा, ये मुसलमान कैसे इतनी दौलत खर्च कर रहे हैं? कुआं अब मुसलमानों का हो गया और शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आपने फरमाया, उस्मान, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मुकाम देगा। सहाबा ने उनकी शान में थेराप्यूटिक की, मगर हजरत उस्मान ने कहा, यह मेरी नहीं, उम्मत की खुशी है। अब कुआं से पानी बहने लगा जैसे नहर, हर घर तक पहुंचा। गुलाम, बच्चे, बूढ़े, सबकी प्यास बुझने लगी। मदीना की गलियों में हंसी की आवाजें गूंजने लगी और लोग दुआएं मांगने लगे। ये सिर्फ पानी की नहीं, रहमत की नहर थी जो अब खुल गई। मगर कहां यहां खत्म ना हुई। हजरत उस्मान ने कुएं को सिर्फ खरीदा नहीं, बल्कि उसे अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। यानी अब ये हमेशा मुसलमानों का रहेगा, कोई बीच नहीं सकेगा। रोमा को जब ये पता चला तो उसे अफसोस हुआ, मगर अब देर हो चुकी थी। शहर में खबर फैल गई और लोग हजरत उस्मान के पास आकर शुक्र अदा करने लगे। एक गुलाम जिसकी प्यास बरसों सताती रही, रोते हुए बोला, आपने हमें नई जिंदगी दी। हजरत उस्मान ने मुस्कुराकर कहा,
یہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बरकत है। वक्फ होने के बाद कुआं की देखभाल का बंदोबस्त हुआ। सहाबा ने मिलकर उसे साफ किया और पानी की तरसील आसान बनाई। अब नमाज के वक्त मस्जिद में कोई प्यासा ना खड़ा होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमल सदका जारिया है जो तुम्हारे लिए हमेशा सवाब लाएगा। हज़रत उस्मान का दिल मुतमईन हो गया, मगर उनकी सखावत यहाँ रुक ना सकलिफ। वो सोचने लगे, उम्मत की और क्या ज़रूरियात हैं। मदीना अब एक खुशहाल शहर लगने लगा, जहाँ हर सांस में अल्लाह की नेमत महसूस होती। कई माह गुजरे और बेर रूमा की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, ये उस्मान का तोहफा है उम्मत को। एक दिन जब हजरत उस्मान बाजार में गुजरे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। तुमने मेरी प्यास बुझाई, अब मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। हजरत उस्मान की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्हें याद आया कि ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर हुआ। उम्मत में इत्तेहाद बढ़ गया, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। ये कुआं अब सिर्फ पानी का जरिया न था, बल्कि मोहब्बत की अलामत बन गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की ये कुर्बानी देखकर दीगर सहाबा भी मुतासिर हुए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस्मान ने जन्नत खरीद ली। मगर हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हम सब मिलकर उम्मत की खिदमत करेंगे। मदीना में अब पानी की कोई कमी न थी और लोग शुक्र अदा करते। रूमा जो पहले तंग करता था, अब खामोशी से देखता रहा। वक्त के साथ उस कुएं से निकलने वाला पानी बरकत का बायस बना और शहर की फसलें सरसब्ज हो गईं। ये सब अल्लाह की रहमत थी जो एक शख्स के हाथों से बह रही थी। एक रात जब मदीना सो रहा था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कुएं के पास बैठे दुआ मांग रहे थे। ए अल्लाह, ये अमल कबूल फरमा। आसमान से एक नर्म आवाज जैसा एहसास आया और उनके दिल को सुकून मिला। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा में फरमाया, उस्मान की ये हरकत उम्मत के लिए मिसाल है। सहाबा ने तालियां बजाईं और खुशी का माहौल बन गया। अब हर नमाज में जब लोग वुजू करते तो उनके दिल में हजरत उस्मान की याद आती। ये कहानी अब जुबानों पर जारी थी। वक्त गुजरता गया और बेरूमा की देखभाल जारी रही। हजरत उस्मान ने मजीद लोगों को काम दिया ताकि कुआं हमेशा साफ रहे। एक दिन एक मुसाफिर मदीना आया और पानी पीते हुए पूछा, ये बरकत कहां से? लोगों ने उस्मान का किस्सा सुनाया तो मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। ये ईमान की ताकत है, वो बोला। मदीना अब एक मिसाल बन गया, जहां हर शहरी की जिम्मेदारी थी उम्मत की भलाई। हजरत उस्मान की कुर्बानी ने सबको जगाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उसके बाद भी सखावत जारी रखी। वो सोचते, अगर कुआं खरीदा तो और क्या कर सकता हूं। सहाबा उनकी पैरवी करने लगे और मदीना में वक्फ की रिवायत शुरू हो गई। पानी की तरसील नहरों से हुई और शहर मजीद खूबसूरत हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कुर्बानियां जन्नत के दरवाजे खोलती हैं। लोग अब प्यास की बजाय शुक्र की बातें करते और उम्मत का बंधन मजबूत हुआ। एक साल बाद जब कहत की खबर आई तो बेर रूमा ने सबको बचाया। लोग कहते, उस्मान की बरकत है ये। हजरत उस्मान मस्जिद में बैठे लोगों को देखते और मुस्कुराते। उनका दिल भर आया, क्योंकि उनकी एक हरकत ने हजारों जानें बचाईं। रूमा भी अब मुसलमानों की तारीफ करने लगा और उसे इस्लाम की तरफ कशिश महसूस हुई। ये कुआं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था, जो इसार की कहानी सुना रहा था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी सहाबा के दरमियान मशहूर हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान ने अपनी दौलत अल्लाह की राह में लगा दी। मदीना की गलियों में बच्चे खेलते हुए ये किस्सा सुनाते और सबक सीखते। ये सिर्फ पानी का किस्सा न था, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स था। वक्त के साथ कुआं की देखभाल मजीद बेहतर हुई। हजरत उस्मान ने मजीद फंड्स दिए और ये उम्मत की मुश्तरका जायदाद बन गया। लोग दूर दूर से आकर पानी पीते और दुआएं मांगते। एक आलिम ने कहा, यह सदका जारिया है जो कयामत तक चलेगा। हजरत उस्मान का नाम अब हर जुबान पर था, मगर वो कहते, सब अल्लाह की मर्जी है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की यह हरकत तारीख में लिखी गई। लोग कहते, उस्मान गनी की सखावत लाजवाल है। मदीने में अब कोई प्यासा ना भटकता और शुक्र का माहौल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सच साबित हुई और जन्नत की खुशबू महसूस होती। ये किस्सा हमें सिखाता है कि ईमान वाला कभी खाली हाथ ना रहता। आखिर में जब सब कुछ तरतीब में आ गया, हजरत उस्मान मस्जिद में बैठे सोच रहे थे, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी। सहाबा उनकी तारीफ में शायरी सुनाते और खुशी का समंदर लहराता, याद दहानी करता कि कुर्बानी की कीमत जन्नत है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि हकीकी दौलत वो है जो दूसरों की खुशी में खर्च हो जाए।
اور ایثار وہ پل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی